हैं? प्रैक्टिकल है आज, प्रैक्टिकल इनका आज क्लास में क्यों बैठे हुए हैं? चलेगा। प्राइस लिस्ट या लेवल हेडिंग आएगा। देखिएगा, प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट एक पूर्व निर्धारित, प्राइस लिस्ट एक पूर्व निर्धारित मूल्य घोषणा पत्र है। मूल्य घोषणा पत्र है जिसका प्रयोग हम सेल्स वाउचर की अधिकता होने के कारण, सेल्स वाउचर की अधिकता होने के कारण हम उनकी पूर्व निर्धारित प्राइस के आधार पर, हम उनकी पूर्व निर्धारित प्राइस के आधार पर उत्पादों की मात्रा, उत्पादों पूर्व निर्धारित के आधार पर उत्पादों की मात्रा के अनुसार उनकी प्राइस को सेट कर सकते हैं, उनकी प्राइस को सेट कर सकते हैं। यदि कोई किसी उत्पाद को एक निर्धारित मात्रा में लेता है, तो रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा,
आ जाएगा। इसका एक फायदा यह होता है कि रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका एक फायदा यह होता है कि वाउचर एंट्री के दौरान वाउचर एंट्री के दौरान किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। वाउचर एंट्री के दौरान किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। अच्छा, संशोधन से क्या मतलब है? अरे एक मतलब किस में करेक्शन करना? प्राइस में। जैसे मान लिया अगर प्राइस लिस्ट के माध्यम से आपने क्या किया है कि रेट सेटअप कर दिया है, अब एंट्री के दौरान यानी कि जब आप सेल करने जाएंगे तो जैसे क्वांटिटी के हिसाब से लेंगे, जो ऑटोमेटिक रेट आएगा उसको आप वहां सुधार नहीं कर सकते। अगर सुधार करना होगा दोबारा आपको प्राइस लिस्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हेडिंग बनाइएगा, हाउ टू इनेबल प्राइस लिस्ट। हाउ टू इनेबल प्राइस लिस्ट। देखिएगा, हाउ टू इनेबल प्राइस लिस्ट में गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, एरो बनाइए, प्रेस F11, प्रेस F11, एरो बनाइए, इन्वेंट्री फीचर, इन्वेंट्री फीचर, एरो बना के इसको लिखिएगा, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल डैश देके यस, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल डैश देके यस। सेल्स मैनेजमेंट के अंतर्गत यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इस ऑप्शन क्या करेंगे, यस कर लेंगे। हो गया। अब जैसे इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक विंडो आएगा, जहाँ पर आपको लिखना है कंपनी प्राइस लेवल, हेडिंग बनाएंगे और उसके अंतर्गत आप अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहते हैं अपने प्राइस लेवल का, बचत है बचत, बिग सेल्स, महाधमाका, सेल्स धमाका, जो भी देना है आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसको यस करने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक दो नाम आपको देना पड़ेगा जिस जैसा टाइप में आपका स्टॉक रहेगा। हो गया। नीचे जाएगा ऑल एक्सेप्ट। अब देखिएगा, अब देखिएगा वहां पे एक क्वेश्चन लिखेगा कि रोहित को निम्न सामान बेचा। अब वो सामान क्या है, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। आइटम में क्या रहेगा, एक मिनट मैं लिख रहा हूँ, लिख के रोहित को निम्न वस्तुएं
अभी ये नहीं लिखे इन्होंने, ये नहीं लिखे अभी ना, पेशा लिखे हैं। तब एक काम करिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्योंकि ध्यान देगा कि हम बेचेंगे तो यहाँ पे तो एक आइटम का एक रेट दे रहे हैं ना, ये तो नॉर्मल समझ जाएगा। लेकिन हमें करना किसके बेस पर है? प्राइस टेबल के बेस पर। तो आइटम एक रहेगा, क्वांटिटी के हिसाब से उसका रेट चेंज होगा। ठीक है, अब एक काम करिएगा, यहाँ पे या तो प्रश्न आप परचेस करिए पहले, क्योंकि आप सेल करेंगे तो उससे पहले परचेस करेंगे ना, आपके पास वो सामान होना चाहिए। और जो भी आप क्वांटिटी में रेशियो देंगे, जैसे 1 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये रेशियो देंगे, उतने तक आपके पास स्टॉक होना चाहिए, तभी आप वो रोसी सेट करेंगे। अगर नहीं करेंगे फिर आपका सामान किस में जाएगा सर? निगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो सामान लिख रहा हूँ ये परचेज कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 100 पीस कर लीजिए, 100 पीस। और ये भी आपका 100 पीस। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेचा का क्या हो जाएगा? खरीदा। पहले हम सामान को परचेस कर लेंगे। ठीक है, अब जब एक बार सामान बन जाएगा तो फिर हमें स्टॉक आइटम बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी काम में लेके क्या करना पड़ेगा, प्राइस टेबल सेट करना रहेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखेगा। अब इसको ये नोट कर लेगा इतना, यानी कि हमारे पास माउस जो है 100 रुपए में, सॉरी 100 क्वांटिटी, और कीबोर्ड भी कितने रुपए के हिसाब से, ये कितना होगा 410 कर लीजिए। यानी कि ध्यान, ये क्या हमारा कॉस्ट प्राइस है? 320, 320, और ये है 410। यानी कि ये हमें परचेस का रेट मिला है। अब जब भी हम सेल का रेट प्राइस लेवल तय करेंगे तो कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के ही हम सेल करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। अब इसकी ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर आप यहाँ पे ये बना लिए प्राइस लेवल ऑन करते ही अगर इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे चूंकि प्राइस लिस्ट पहले से हाईलाइट हो रहा है। रीजन ये है कि इसमें आपका स्टॉक सब बन चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नई कंपनी बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर आप नई कंपनी में काम कर रहे हैं और यहाँ पे आपने F11 इन्वेंट्री फीचर और सेल्स में ये आपने ऑन किया, यहाँ क्या था हमारा बिग सेल्स। इतना करने के बाद, ऑन करने के बाद अगर आप इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे देखें तो प्राइस लिस्ट यहाँ पर क्या है, बंद है। अब ये हाईलाइट तब होगा जब ऊपर के आप ये काम कर रहे हैं। और ये बनाने के लिए इसलिए आप बनाए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, परचेस का प्रश्न दे दिया है कि आप स्टॉक ग्रुप बनाइए, स्टॉक आइटम बनाइए, यूनिट ऑफ मेजर बनाइए। इतना बनाएंगे तो प्राइस लिस्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। क्लियर है? अब हेडिंग डालेगा, हाउ टू सेट प्राइस लिस्ट ऑन स्टॉक आइटम। हेडिंग, हाउ टू सेट प्राइस लिस्ट ऑन stock item. How to set price list on stock item. ठीक है, लिखिएगा गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, एरो बनाइए, इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, एरो बनाइए, प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा तो भी प्राइस लिस्ट ऑन हाईलाइट नहीं है, तो आने कोई मतलब मैं क्या करूँ यहाँ पर, एक तो पहले ELC पार्ट, ELC पार्ट, स्केप से बैक, यूनिट ऑफ मेजर में मात्रा क्या बन जाएंगे, पीस। और एक आइटम मैं बना ले रहा हूं माउस, इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, पीस नॉट अप्लीकेबल, और स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, यस कर लेंगे। कैसे पढ़ रहा है माउस, 320 के हिसाब से, यहाँ पर जाएगा 320। सेलिंग रेट, अगर आप प्राइस लिस्ट के बाहर सेल करना चाह रहे हैं तब यहाँ पे देंगे, लेकिन अगर प्राइस लिस्ट के अंतर्गत सेल तो हम प्राइस लिस्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, छोड़ देंगे इसको। अब कितना पीस हम खरीद रहे हैं, 100 पीस, कितने के हिसाब से, 320 के हिसाब से, कितना हो गया 32
1000, ठीक है आपका। अब 3 चीज करने के बाद देखेंगे तो आपका प्राइस लिस्ट ऑन हो गया। तो हेडिंग ये है कि हाउ टू सेट प्राइस लिस्ट ऑन स्टॉक आइटम, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, आप कहाँ जाएंगे, प्राइस लिस्ट। अब उसके बाद नोट करिएगा स्टॉक ग्रुप नेम में यहाँ आप लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, और प्राइस लेवल में जो भी आप नाम दे रहे हैं आप लिखेंगे, ये पूरा बना लीजिएगा। ये बनाने के बाद उसके बाद हेडिंग रहेगा स्टॉक ग्रुप नेम। हो गया, यहां तक आप लिखे हो, ये लिखने के बाद हेडिंग रहेगा स्टॉक ग्रुप नेम। लिखेगा उसके अंतर्गत स्टॉक ग्रुप नेम में, स्टॉक ग्रुप नेम में आइटम ग्रुप को सेलेक्ट करें, नेम में आइटम ग्रुप को सेलेक्ट करें जिसके लिए प्राइस लिस्ट सेट करना चाहते हैं, जिसके लिए प्राइस लिस्ट सेट करना चाहते हैं, जिसके लिए प्राइस लिस्ट सेट करना चाहते हैं, या फिर ऑल आइटम भी ले सकते हैं, या फिर ऑल आइटम भी ले सकते हैं, सेट करना चाहते हैं, या फिर ऑल आइटम भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें 2 ऑप्शन दे रहा था स्टॉक ग्रुप नेम में, एक हमारे ग्रुप का नाम दे रहा था, एक हमारा ऑल आइटम दे रहा था। तो वहां पे बोला गया है कि इसमें आप स्टॉक का जो ग्रुप रहेगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पार्ट्स है, किसका ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का है। अगर कोई जीन्स होगा, शर्ट होगा, किसका पार्ट होगा, क्लॉथ होगा। तो आइटम ग्रुप का नाम यहाँ पे लेना है, या तो फिर आप ऑल आइटम ले सकते हैं, दोनों में से कोई ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्योंकि अब प्राइस लेवल इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर बनाया गया कि प्राइस लिस्ट किस लिए काम कर रहा है, बिग सेल्स के लिए, यहाँ पे बिग सेल्स हो जाएगा। अब हेडिंग रहेगा अप्लीकेबल फॉर्म, अप्लीकेबल फॉर्म। लिखिएगा अप्लीकेबल फॉर्म में, अप्लीकेबल फॉर्म में वह तिथि इंटर करें, अप्लीकेबल फॉर्म में वह तिथि इंटर करें जब से प्राइस लिस्ट लागू होती है, जब से प्राइस लिस्ट लागू होती है, जब से प्राइस लिस्ट लागू होती है। उसके बाद इसको बना लीजिएगा, जैसे माउस। अब देखिए यहाँ पे रेशियो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है 320, यानी कि अगर मुझसे 1 से लेके 10 यानी कि 9 तक कोई खरीदेगा तो मैं उसको दूंगा 560 में, डिस्काउंट नहीं। 10 से अगर 60 मान लीजिए, चलिए 30, उसको मिल जाएगा 520 में और 2% डिस्काउंट। और 30 से अगर 60 तो 500 प्लस
5% डिस्काउंट, और 60 से लेके 100 उसको मैं दूंगा 480 प्लस 10% डिस्काउंट। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चाहे आप यहाँ तक नोट करिए चाहे यहाँ तक नोट करिए। ठीक है, लेकिन अब लिखिएगा अंडर ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, प्राइस लेवल में बिग सेल्स, अप्लीकेबल फॉर मिड डेट, पर्टिकुलर में माउस, क्वांटिटी के हिसाब से ये डायग्राम बना लीजिएगा। और इधर का हाई नहीं लिखिएगा, लास्ट में साइड में कॉर्नर में कॉस्ट प्राइस बना लीजिएगा। ओके नोट। अब देखिए, इसमें हम ये नहीं लिखवाए हैं कि स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, यूनिट ऑफ मेजर कैसे क्रिएट, ये बहुत पहले आपको लिखवा दिया गया है। ठीक है, उस चीज को हम बार बने, अब डायरेक्ट आपको ऑप्शन को ऑन करना और डायरेक्ट हम प्राइस लिस्ट को कैसे सेट करेंगे वो लिखवा दिया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देंगे, ये जो प्राइस लिस्ट काम करता है ये सेल्स पर काम करता है, तो सेल्स करने से पहले वो स्टॉक आइटम आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ रहा है कि मतलब क्या है, हमारे पास सामान है पहले से, है ना, कि नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर हम स्टॉक आइटम बना लिए, ठीक, और उसका स्टैंडर्ड रेट में परचेज का रेट डाल दिए, उसको हम परचेज अभी नहीं किए, तो यहाँ पे क्या कॉस्ट प्राइस आएगी सौरभ? अगर हम स्टॉक आइटम बना रहे हैं और उसका स्टैंडर्ड रेट हमने कॉस्ट प्राइस 320 डाल दिया है, सेलिंग रेट भी डाल दिया है, ठीक है, लेकिन उस आइटम को हमने अभी तक परचेज नहीं किया है, तो क्या हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिखेगा विशाल?
चेक किया आप लोगों ने कभी? नहीं चेक करिए इसको, ठीक है। ये हम करके दिखा दें, देखिए ये बन जाएगा ये वाला ना। अब देखिए, अब देखिए हमारे पास अभी फिलहाल अगर स्टॉक आइटम की बात करें तो हमारे स्टॉक आइटम में क्या है, माउस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड को बना रहा हूँ, कीबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पीस, और स्टैंडर्ड इसका जो परचेस रेट कितना बोला गया है, 410। सेलिंग रेट हमने नहीं डाला है ना, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी इसको परचेस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ना परचेस करें ना क्वांटिटी डाल रहे हैं। अब अगर हम प्राइस लिस्ट में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ये हो गया माउस के लिए। अगर हम यहाँ कीबोर्ड ले रहे हैं आगे, देख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेस करने का मतलब नहीं है, अगर आप भले यहाँ पर आप प्राइस बिना परचेस के सेट कर सकते हैं, लेकिन जब इसको सेल करने जाएंगे तब आपको निगेटिव दिखेगा वहां पे, ठीक है। इसके बाद ये बन गया ना, नीचे लिखेगा ऑल एक्सेप्ट, नीचे उसको लिखेगा ऑल एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट। अब लिखेगा एरो बना के, देखिए गेटवे ऑफ टैली, एरो, अकाउंटिंग स्लैश इन्वेंट्री वाउचर, एरो, प्रेस F8 कोष्टक में सेल्स, नोट कर लीजिए। हो गया? हाँ हाँ, नहीं फिर से पूछो, क्या पूछ रहे हो? ये वाली बात करो ना। हाँ, नहीं ये 500 रेट है, 500 में 5% डिस्काउंट आगे मिलेगा अभी। हाँ, सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक, अगर देखिए 30 से 60 के बीच में अगर कोई भी आप नंबर डाल रहे हैं तो उठाएगा रेट क्या, 500, लेकिन साथ में आपने डिस्काउंट दिया है तो ऑटोमेटिक डिस्काउंट भी ले लेगा, ठीक है। अभी इसको करके दिखा दे रहा हूँ, तो ये क्या अपने यहाँ तक सेल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कीबोर्ड का आपने नहीं तय करना है, तो एंड ऑफ लिस्ट। अब देखिए जैसे मैं स्केप से बैक आ रहा हूँ और सेल करने के लिए F8, और चूंकि एक चीज का ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे प्राइस लेवल आ रहा है, ठीक है, तो जिस पार्टी का लेजर बनाएंगे उसमें लेजर बनाते समय भी वहां पे ऑप्शन देता है कि इस व्यक्ति को प्राइस लेवल के माध्यम से सेल करना है कि नॉर्मल सेल करना है। जैसे मैं यहाँ पर Alt+C करके लेजर बना रहा हूँ राकेश का, और जैसे मैं राकेश को यहाँ पर सेंडी डेप्टर लूंगा तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है कि प्राइस लेवल अप्लीकेबल, ठीक है। अब इसमें हाँ, हम्म, हो जाएगा। अगर कैश भी लेंगे तो फिर आप यहाँ पर ऑप्शन देगा आपको, लेकिन अगर नाम के उधार के हिसाब से बेचेंगे तो फिर आपको यहाँ बताना पड़ेगा। कैश में आपका शायद देखेंगे बच्चे के लिए यहाँ पर, अगर हम लेजर में आ रहे हैं, अल्टर किसके, कैश के, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, नहीं दिया तो प्राइस एप्लीकेबल दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आप कैश लेंगे तो चूंकि नॉट अप्लीकेबल में है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा, लेकिन आपने बिग सेल ले लिया तो जितने लोग भी नगद खरीदेंगे सबको आप किसके बेचेंगे, फिर प्राइस टेबल के माध्यम से सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान दिया कि जब हम लेजर यहाँ क्रिएट करेंगे राकेश सेंडी डेबिटर, तो इस चीज का ध्यान देना है, अगर आपने बिग सेल लिया तो राकेश को हमेशा प्राइस लिस्ट के माध्यम से सेल कर पाएंगे, अगर आपने नॉट अप्लीकेबल लिया तो नॉर्मल भी बेच पाएंगे और प्राइस लिस्ट के माध्यम से भी सेल कर पाएंगे। मैं यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल और कंट्रोल है, और एक बन जाएगा किसका, आपका सेल्स का, किसमें जाएगा, सेल्स अकाउंट, कंट्रोल है। एक से बैक आ जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर और F8,
राकेश, कंट्रोल है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है। ठीक, अगर मैंने नॉट अप्लीकेबल ले लिया तो जो भी मैंने रीड सेटअप किया था वो फिर नहीं लेगा, लेकिन अगर मैं बिग सेल ले रहा हूँ उसके बाद सेल्स माउस। अब यहाँ पे आपका देखेंगे तो क्वांटिटी क्या था, 1 से लेके 10, फिर 10 से 30, 30 से 60, 60 से 100, ये था, और उसमें परसेंटेज था। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज नहीं आ रहा है तो परसेंटेज लाने के लिए F11, F2 और यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यस कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पर डिस्काउंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये लिखवा गया डिस्काउंट वाले में कैसे ऑन करता है। ठीक है, कंट्रोल है, यस नहीं है। ठीक है, कंट्रोल है, और यहाँ पर माउस। अब 30 से 60 के बीच मिलेंगे तो 500 के हिसाब से उठा है जी, है। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन देगा फिर ना, अगर वहां पे राकेश का ले जाए मैंने नॉट अप्लीकेबल किया तो यहाँ पर ऑप्शन देगा कि किसके माध्यम से करना है। अगर बिग सेल लिया तो फिर यहाँ पर ऑप्शन नहीं देगा वो चीज। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं माउस ले रहा हूँ तो माउस में ये था कि अगर 30 से 60 के बीच में बेचेंगे तो 500 के हिसाब से और 5% डिस्काउंट, तो 500 पर 5% जितना होगा वो माइनस करके आपका टोटल अमाउंट में दर्शा देगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं 30 से 45 पीस, रेट क्या उठा रहा है 500, इसमें से 5% निकाला घटा दिया, अब मल्टीप्लाई करके देखिए 21, चूंकि ये तो 545 पीस का है ना, अब इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 5% माइनस कर दिया इसमें से। अच्छा, 5% कितना हो रहा है, एक का एक है, एक ही ध्यान दीजिएगा, देखिए अच्छा यहाँ पे पूरे सामान का 5% लिया है कि एक पीस का लिया है, पहले हमें बताइएगा कि यहाँ पे जैसे क्या बोला गया था कि अगर 45 पीस, ये 500 जो लिया ये इसका लिया कि पूरे मल्टीप्लाई करने के बाद 5% हटाया है। अच्छा, 45 गुणे 500 कितना आ रहा है, 45 गुणे 500 22,500, उसका 5% निकालिए, उसमें से माइनस कर दीजिए। हाँ, उसमें से माइनस करिए, इतना आ रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 40 गुणे 500 करने पे कितना था, जी कितना में आ रहा है 45 गुणे 500, यही है ना। अब इसका अगर हम 5% निकाल लें कितना रहा है, 1125। अब इसमें था ये माइनस में कितना रहा है, -1125, 21,375 आ गया। ठीक है, अच्छा अगर हम एक निकाले तो, जैसे कि 500 का अगर 5% निकाले तो 25, और 25 गुणे 75 करिए इतना आएगा, सॉरी 45, इतना ही आएगा ना, यानी कि एक आइटम में कितना 25 रुपया, और इसका पूरा मल्टीप्लाई कर कितना आ गया 1125 रुपया। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका टोटल क्या, प्राइस लिस्ट का टॉपिक, ये थ्योरी में आपका खत्म। अगला टॉपिक क्या है, नहीं देखिए, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आप अप्लीकेबल फॉर्म में डेट डालते हैं ना, वहां पे स्टार्टिंग डेट बोलता है, एंडिंग डेट आपसे नहीं पूछा है, आप उसको एंडिंग करना फिर आपको बंद करना पड़ेगा, पूरा प्राइस लेवल बंद करना पड़ेगा। एक बार चालू कर दिए तो जब तक आप चलाना चाह रहे वो चलेगा। हाँ,
मे भी रहे या न, एजुकेशनल मोड में तो एक्टिव लाइसेंस नहीं पता, लेकिन इसमें पता नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि हाँ वहां पे हो उसमें रहेगा, क्योंकि एक्टिव लाइसेंस तो यहाँ पे तो है नहीं, तो कैसे बता दें। हाँ उसमें रहेगा, लेकिन एजुकेशन मोड में आप ट्राई कर लीजिएगा अपना लोग। ठीक है, एक मिनट के देखिए, इसमें तो प्राइस लेवल तो है ना, मैं बंद करके दिखा दे रहा हूँ। अभी देखेंगे तो इन्वेंट्री इन्फो में यहाँ पे प्राइस लिस्ट है। अब मैं इस प्राइस लिस्ट को ही बंद कर दे रहा हूँ, F11 इन्वेंट्री, और ये आपका जो है मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, नो कंट्रोल है। अब देखिए यहाँ से प्राइस लिस्ट गायब हो गया। अब मैं दोबारा उसी को ऑन कर रहा हूँ, F11 इन्वेंट्री फीचर हटा दिया। एक मिनट के, मैं दोबारा बिग ए था ना, सेल्स से बैक, प्राइस लिस्ट तो हाईलाइट रहेगा क्योंकि स्टॉक आइटम तो बना हुआ पहले से है तो जी पूरा सेटअप है। वहां पे नाम उसका हटा दे रहा है, नाम दोबारा अगर वही सेम डालेंगे तो आपको यहाँ पे क्या जाएगा, दिखा देगा। ठीक है, अब एजुकेशनल उसमें एक्टिव लाइसेंस में भी हो सकता है कि वहां नाम भी उसका शो करे, लेकिन एजुकेशन वहां नाम हटा दे रहा है। ठीक है, अच्छा अगर हम वहां पर बिग सेल्स की बजाय अगर दूसरा नाम ले तो F11 ठीक है, यानी कि जिसके लिए आप बना लेंगे उसी के लिए आएगा, अगर दूसरा आप वहां पर नाम लेंगे तो फिर क्या करेगा, गैप। ठीक, ये था आपका प्राइस लिस्ट का टॉपिक। अगला क्या, दो नाम कौन सा, हाँ अगर दूसरा नाम, जैसे आपने जो सेट किया था बिग सेल्स के नाम सेट किया था, और जब दोबारा आपने प्राइस लिस्ट बंद करके जब उसको ओपन किया तो दूसरा नाम डाल दिया, तो फिर तो वो तो हट जाएगा स्टॉक आइटम। लेकिन अगर सेम नेम डाल दिए तो फिर आपका ले लेगा वो। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या था आपका, प्राइस लिस्ट ना। चलिए, अब कल तो छुट्टी रहेगी, अगला कब है, बुधवार को, है ना। बुधवार को आपका बिल्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पे इसमें बिल्स ऑफ मटेरियल डाल दिए हैं टाइटल में, तो वो लिखवा देंगे। ठीक है,